हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो जो अपना टॉपिक है वो चल रहा सी टेंसेस और अज की अपनी इस वीडियो दे विच जो टेंस आप करन जा रहे हां वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इस तो पिछली वीडियो दे विच आपां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है जिहड़ा वो आपां कर चुके हैं एंड इस तो नैक्सट वीडियो दे विच आपां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जिहड़ा अपना लास्ट वो करांगे। बट एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसना चाहांगा, जेकर तुसीं इस वीडियो ते नवे हो, फस्ट टाइम ये वीडियो जिहड़ी देख रहे हो तां तुसीं सब तो पहला तीनों ही इंडेफिनिट टेंस ने जिहड़े वो देखो, उस तो बाद तीनों ही कॉन्टीन्यूज, उस तो बाद तीनों ही परफेक्ट और उस तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज एंड इस तो अगे जो आप करांगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूज। लड़ीवार देखो फिर ही तुहानूं चंगी तरह समझ आउणगे। सो फिलहाल देखो आप इस टेंस की गल करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज टेंस का यूज आप कदों करते हैं। देखो कॉन्टीन्यूज का यूज आप कदों करते हैं जो कोई क्रिया अपनी चल रही हो। पास्ट कॉन्टीन्यूज आप कदों यूज करांगे जो पास्ट दे विच कोई अपनी क्रिया कोई काम अपना चल रहा सी लगातार। बट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज का आप यूज उदों करांगे जो अपना काम है, जो क्रिया है वो कुछ % कंप्लीट हो गई सी एंड उस तो बाद भी जिस वक्त आप गल कर रहे हैं उदों भी वो अपनी क्रिया चल रही सी। सो इसकी पहचान देखो, इसकी पहचान तुसीं याद रखोगे, तो रहा सी, तो रही सी, तो रहे सन, तो रहियां सन। तो रहा सी मतलब किस तरह देखो, जेकर आप सिर्फ रहा सी, रही सी, रहियां सन तो वह अपना पास्ट कॉन्टीन्यूज हुंदा है। जिस तरह आप कहिए मैं किताब पढ़ रहा सी, मैं क्रिकेट खेड रहा सी, मैं फिल्म देख रहा सी, ये पास्ट कॉन्टीन्यूज हो गया जो आप कर चुके हैं। बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज जो आप कहांगे मैं 2 घंटियां तो किताब पढ़ रहा सी, मैं काफ़ी समय तो फिल्म देख रहा सी, मैं कई महीनों तो स्कूल जा रहा सी, मतलब तो रहा सी, तो रहियां सी, तो रहे सन, इस तरह तो उदों आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करांगे। उस तरह अगे अपने जिहड़े सेंटेंस ने आप 5 प्रकार के बनावांगे, अफर्मेटिव, नैगेटिव, इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव एंड WH फैमिली के नाल, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल है जिहड़ी वो भी आप करते जावांगे। सो सब तो पहला देखो अफर्मेटिव, जेकर इस तरह होवे कोई भी अपना पंजाबी दे विच आपां कुछ बोलते हैं उस दे नाल मेन क्रिया दे नाल जां वर्ब अपना सेंटेंस दे एंड ते तो रहा सी, तो रही सी इस तरह आउंदा है तो आपां उसनूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज इस तरह बनावांगे। सब तो पहला अफर्मेटिव मतलब जेकर नावाचक भी नहीं है और किसी तो प्रश्न भी आपां नहीं पूछ रहे तो सब तो पहला आपां सब्जैक्ट का यूज करांगे, उस तो बाद प्लस हैड बीन। इस दे नाल याद रखना है तुसी ने हैड बीन दा अपने यूज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे नाल एंड उस तो बाद प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, क्योंकि कॉन्टीन्यूस भी है तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, उस तो बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज करांगे। ऑब्जेक्ट की हुंदा आपां चंगी तरह तुहानूं समझा चुके हैं फर्स्ट टेंस दे विच ही। उस तो बाद प्लस सिंस या फिर फॉर एंड प्लस लास्ट ते टाइम। ये अपना पूरा सेंटेंस इस तरह बनेगा। सिंस अते फॉर का यूज आपने कदों करना है वो मैं तुहानूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज इस तो पिछे जो आप टेंस किया उस दे विच चंगी तरह समझा चुके हैं। सब तो पहला तुसीं वो देखो तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाएगा। हुण देखो ये अपना स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव का, पहला सब्जैक्ट, फिर हैड बीन, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर दे विचों एक एंड फिर टाइम। सिंस ते फॉर टाइम के मुताबिक ही लगाना है, वो तुसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस दे विच समझ सकते हो। हुण देखो एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो मैं सवेर तो किताब पढ़ रहा सी, इस दे विच देखो सब तो पहला वर्ब दी मेन वर्ब केड़ी है, पढ़ने की गल हो रही है, इत्थे पढ़ रहा सी ये अपनी वर्ब होगी। कौन पढ़ रहा सी, मैं, ये हो गया सब्जैक्ट। की पढ़ रहा सी, किताब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हुण उस तो बाद टाइम की अपने लवे सवेर तो, ये आ गया टाइम सवेर तो। इस तो पहला आप मतलब सिंस या फॉर का यूज करांगे। सब तो पहला देखो सब्जैक्ट की अपने कोल आई, मैं, आई दे नाल आप हैड बीन का यूज करांगे, आई हैड बीन। उस तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, पढ़ना, रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट की है, किताब पढ़ रहा सी, अ बुक, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक। उस तो बाद सवेर तो, टाइम हैगा सवेर तो। हुण सिंस ते फॉर दे विचों
ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਿੰਸ, ਸਿੰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਿੰਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਨੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਬੀਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫॉर। ਐਸ ਮਤਲਬ ਸਿੰਸ, ਐਫ ਮਤਲਬ ਫॉर, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟ, ਹੈਡ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਨੋਟ ਬੀਨ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਤਾਬ, ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫॉर, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫॉर ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੀ ਹੈਡ ਨੋਟ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ ਫॉर ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੀਨ, ਬੀਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫॉर ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਟੀਚ, ਰੀਡ ਨਹੀਂ, ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਟੀਚ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹੈਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਹੈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ, ਯੂ, ਹੈਡ ਯੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਯੂ, ਬੀਨ, ਹੈਡ ਯੂ ਬੀਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ing, ਟੀਚ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਟੀਚਿੰਗ, ਹੈਡ ਯੂ ਬੀਨ ਟੀਚਿੰਗ, हैड यू बीन टीचिंग। हुण ऑब्जेक्ट देखो अपने कोल है नहीं, जेकर ऑब्जेक्ट हुंदा, मान लो इस तरह हुंदा कि तुसी जनवरी तो लैसन पढ़ा रहे हो, कि तुसी जनवरी तो किताबां पढ़ा रहे हो, तो आ जांदा हैड यू बीन टीचिंग अ बुक लैसन, जो भी ऑब्जेक्ट हुंदा। बट ऑब्जेक्ट नहीं हैगा तो इसनूं स्किप कर दो। अगे टाइम देखो की है, जनवरी तो, देखो पक्का टाइम है जनवरी तो आपां सिंस का यूज करांगे, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, तो अगे क्वेश्चन मार्क, इस तरह अपना सेंटेंस बन जाएगा, हैड यू बीन टीचिंग सिंस जनवरी। अगे इंटैरोगेटिव भी होवे ते नेगेटिव भी होवे, सेम यही स्ट्रक्चर हुंदा, सिर्फ नॉट का यूज करना है तुसी आफ्टर सब्जेक्ट। जिस तरह देखो सेम आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, उस तो बाद नॉट सब्जेक्ट तो बाद, जस्ट सब्जेक्ट तो बाद प्लस बीन, इस तरह उत्थे रहेगा। वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ING का यूज कर लांगे, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, सिर्फ नॉट का यूज होएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। जिस तरह देखो कि तुसी 2 दिनों तो किताब नहीं पढ़ा रहे सी, देखो जेकर कल्ला इंटैरोगेटिव हुंदा तां इह आउंदा कि तुसी 2 दिनों तो किताब पढ़ा रहे सी, इत्थे आ गया कि तुसी 2 दिनों तो किताब नहीं पढ़ा रहे सी। जिस तरह यह है कि तुसी जनवरी तो पढ़ा रहे सी, जेकर इंटैरोगेटिव प्लस नेगेटिव हुंदा कि तुसी जनवरी तो नहीं पढ़ा रहे सी तां इंटैरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हुण देखो कि तुसी 2 दिनों तो किताब नहीं पढ़ा रहे सी, इत्थे भी
पढ़ाउणा मतलब ये वर्ब होगी, टीच पढ़ाउणा, तुसी पढ़ाए सब्जैक्ट हो गया, की पढ़ा रहे सी इत्थे देखो किताब हैगी है तो ये हो गया ऑब्जैक्ट। अगे टाइम की है 2 दिनों तो ये आ गया टाइम। उस तो बाद एक ये आ गया नहीं, मतलब कि नैगेटिव है। तो आप इस तरह बनावांगे, सब तो पहला सब्जैक्ट की है तुसी मतलब कि यू, उस तो पहला हैड का यूज करांगे आप, हैड यू, सब तो पहला हैड, उस तो बाद यू, उस तो अगे नॉट, क्योंकि नैगेटिव भी है, इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव, हैड यू नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल आईएनजी टीचिंग, हैड यू नॉट बीन टीचिंग। फिर ऑब्जैक्ट अपने को इत्थे हैगा किताब, अ बुक देखो इत्थे तक आ गया आप, अ बुक ऑब्जैक्ट। उस तो बाद टाइम अपने 2 दिनों तो, देखो पक्का टाइम नहीं हैगा, 2 डेज, 2 दिनों तो, फॉर 2 डेज, तो इत्थे आप फॉर का यूज कर लांगे, फॉर 2 डेज, अगे क्वेश्चन मार्क, ये अपना कंप्लीट सेंटेंस। अगला डबल एच फैमिली सेम हुंदा है, ये जो अपना इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव यही स्ट्रक्चर होएगा, बट इन्हां दे अगे भी डबल एच फैमिली के कुछ मैंबरस ने जिहड़े वो आ सकते हैं, जिस तरह वैन, वेयर, हू, विच, वाई। तो वो किस तरह तुहानूं पता चलेगा जेकर पंजाबी दे विच किसी तो क्वेश्चनिंग की गई है और उसके पिछे तो रहे सी इस तरह आउंदा है, तो तुहानूं किस तरह पता चलेगा कि जो तुसीं बनाओगे तो डबल एच फैमिली का भी अगे यूज होएगा या फिर सिर्फ इंटैरोगेटिव या इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव इस तरह आएगा। सिंपल है, जेकर तुसी किसी का प्रश्न किसी ने तुहाडे तो पूछिया, जेकर उसका आंसर आप यस ते नो दे विच दे सकते हैं तो कोई भी डबल एच फैमिली का मैंबर नहीं होएगा, इस तरह बनेगा। जेकर आप यस और नो दे विच आंसर नहीं दे सकते तो कोई ना कोई डबल एच फैमिली का मैंबर है, तो वो आपां नूं देखना पेगा किहड़ा, तो बस वो अगे आ जाएगा। उस तो बाद सेम या तो ये स्ट्रक्चर होएगा जे कल्ला इंटैरोगेटिव है, या फिर ए वाला स्ट्रक्चर जेकर इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव भी है, नॉट भी आ जाएगा। देखो इस दे विच सब तो पहला डबल एच फैमिली का मैंबर आएगा प्लस हैड, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम यही रहेगा इन्हां वाला ही। हैड तो बाद सब्जैक्ट, जेकर इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव भी है तो नॉट भी नाल आ जाएगा, अदरवाइज प्लस उस तो बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल आईएनजी प्लस ऑब्जैक्ट, उस तो अगे प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम है। देखो किस तरह तुसी काफ़ी समय तो क्यों पढ़ा रहे सी, देखो तो रहे सी हुण एक इंटैरोगेटिव है तो आप या तो ए देखा इंटैरोगेटिव या फिर ए देखा इंटैरोगेटिव या इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव। देखो इस दे विच किते भी नहीं है, मतलब नहीं का यूज नहीं होया, तुसी काफ़ी समय तो क्यों पढ़ा रहे सी, सिर्फ इंटैरोगेटिव है, ये स्ट्रक्चर के मुताबिक आप बना देवांगे। बट उस तो अगे ये भी देखना है इस प्रश्न का जो आंसर है आप यस और नो दे पा रहे हाँ। देखो तुसी काफ़ी समय तो क्यों नहीं पढ़ा रहे सी, हुण आप यस या नो नहीं कह सकते, मतलब कि कोई ना कोई डबल एच फैमिली का मैंबर है, तो वह पहचानना किहड़ा। देखो यह जिहा किहड़ा शब्द है जिसका आपां नूं मेन आंसर देना पएगा, तुसी काफ़ी समय तो क्यों नहीं पढ़ा रहे सी, क्यों आ गया, मतलब कि वाई, तो सब तो पहला वो लगेगा वाई। उस तो बाद क्योंकि इंटैरोगेटिव है हैड का यूज होएगा, वाई तो बाद डबल एच फैमिली हो गया हैड, उस तो बाद हैड, बाय हैड। उस तो बाद देखो सब्जैक्ट की है तुसी काफ़ी समय तो, वाई हैड यू। हुण उस तो बाद जेकर यह नाल नैगेटिव भी हुंदा तो आप नॉट का भी यूज करते, नैगेटिव नहीं है सिर्फ इंटैरोगेटिव है तो बीन, वाई हैड यू बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल आईएनजी, पढ़ाउण की गल हो रही है, मतलब कि तुसी क्यों नहीं पढ़ा रहे सी, टीच, वाई हैड यू बीन टीचिंग। हुण देखो की नहीं पढ़ा रहे सी, ऑब्जैक्ट, किताब, लैसन, ऑब्जैक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जैक्ट छड्ड दो, अगे सिर्फ अपना टाइम देखो, तुसी काफ़ी समय तो लंबे समय तो, लॉन्ग टाइम। हुण लंबा समा ये पक्का टाइम नहीं हैगा, तो इसलिए आप इत्थे से अपना फॉर का यूज करांगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन मार्क। तुसी काफ़ी समय तो क्यों नहीं पढ़ा रहे सी, वाई
हैड यू बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर ਤੇ ਸਿੰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।